फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है बच्चे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे पहला नंबर एक पूर्ण चक्र के लिए फॉर वन कंप्लीट साइकिल। बच्चे हमने बोर्ड पर हेडिंग दे रखा, आप देखें प्रत्यावर्ती धारा माध्य अथवा औसत मान, और इसमें पहला नंबर आपको जानना है एक पूर्ण चक्र के लिए फॉर वन कंप्लीट साइकिल। इसमें आप लोग लिख लें बच्चे, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान व दिशा दोनों ही आवर्त रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। फुल स्टॉप कर लेना। यह धारा एक अर्ध साइकिल के दौरान एक दिशा में तथा दूसरी अर्ध साइकिल के दौरान विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अतः एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान शून्य होता है। आई बात समझ बच्चे? तो आप पैरा चेंज करके लिखेंगे, किसी क्षण समय t पर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या हम जानते हैं बच्चे? हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इसके नीचे बच्चे लिख लेना एक पूर्ण चक्र अर्थात समय स्मॉल t बराबर 0 से स्मॉल t बराबर कैपिटल T तक धारा का औसत मान को बच्चे हम इस रूप में लिखेंगे, Im इज इक्वल टू 0 टू t और यहां हो जाएगा I dt अपॉन 0 टू t dt। ठीक है बच्चे, अब इसमें आपको क्या करना है, I का जो मान है I0 साइन ओमेगा t यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका मान जब हम पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आप देखें Im इज इक्वल टू मिल जाएगा 0 टू t, I की वैल्यू रख दीजिए, यह हो जाएगा I0 साइन ओमेगा t और नीचे देखो बच्चे 1 dt का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका t, क्या हो जाएगा t, और यहाँ हो जाएगा 0 टू कैपिटल T। अब इसको बच्चे हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो नीचे अब यहाँ पे देख लें Im इज इक्वल टू I0 को आप बाहर कर लेंगे तो I0 बाहर निकल गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 0 टू कैपिटल T और साइन ओमेगा t। यहाँ देखो बच्चे I का मान रखे हैं तो साइन ओमेगा t यहाँ dt होगा dt। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा t dt, ये हो जाएगा। और आपका नीचे देखिए क्या आ रहा है, नीचे आपका आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0, अपर लिमिट देखो t है यहाँ पुट कर देंगे तो t हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ 0 पुट कर देंगे तो t माइनस 0। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, याद करके आप लिख सकते हो Im इज इक्वल टू I0 अपॉन यहाँ पर आ गया कैपिटल T
और अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 to t। तो यहाँ पर जब हम अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चे, तो sin ax dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos ax by x। ठीक है बच्चे, तो हम क्या लिख सकते हैं, sin ओमेगा t। sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है माइनस, आप लोग जानते हैं, cos ओमेगा t बाई ये हो जाएगा ओमेगा। ठीक है बच्चे, और यहाँ लिमिट क्या आ जाएगी, इसको आप लोग देख रहे हैं 0 to t। अब इसको हम याद करके एक स्टेप और लिखेंगे। यहाँ देखें I m इज इक्वल टू I0 अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा t, यहाँ पर माइनस करते हैं, समझ आ रहा। और अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t के जगह पे रखना है, तो क्या हो जाएगा, cos ओमेगा कैपिटल T और माइनस लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0। क्या हो जाएगा, cos 0। अब इसको हम एक स्टेप और सरल कर लेंगे बच्चे, तो ये आपका हो जाएगा I m इज इक्वल टू माइनस I0 अपॉन ओमेगा t। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, हम इसमें समझ रहे हैं आप लोग cos ओमेगा t। तो देखो बच्चे, चूंकि t बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, या हम ओमेगा इज इक्वल टू तब बताएंगे 2 पाई बाई कैपिटल T। तो यहाँ पर देखो बच्चे, ओमेगा के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल T। ओमेगा के जगह पे क्या रख सकते हैं, 2 पाई बाई कैपिटल T। यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा cos और 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू हो जाएगा T, और cos 0 का मान हो जाएगा 1। cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। यहाँ से देखो बच्चे, ये और ये कट जाएगा। अब याद करके हम यहाँ से लिख सकते हैं I m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस I0 अपॉन ओमेगा t, और आपके पास बच गया cos 2 पाई माइनस 1। यह है। अब यहाँ पर cos 2 पाई का जो मान होता है वह 1 होता है। cos 2 पाई का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसके लिए जब हम 1 रख लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, I m इज इक्वल टू माइनस I0 अपॉन ओमेगा t, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1। अब देखो 1 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 आपका 1 में से 1 कटेगा 0, और 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो I m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0। ठीक है बच्चे, I m की वैल्यू क्या है, देखो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और 0 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो I m की वैल्यू क्या आ गई, 0। इस स्थिति आप लिखेंगे, अर्थात एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान जो होता है वो 0 होता है। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है, 0। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चे अर्ध चक्र के लिए, दूसरा नंबर अर्ध चक्र के लिए फॉर हाफ साइकिल। तो इसमें आप लिख लें, प्रत्यावर्ती धारा की अर्ध साइकिल के लिए धारा का माध्यमान एक परिमित राशि तथा इसी से माध्यमान को परिभाषित करते हैं।
इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान, प्रत्यावर्ती धारा का जो माध्य मान होगा आई एम इज इक्वल टू 1/t/2 0 to t/2 I dt, ये हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अब यहां पर लिखिएगा, चूंकि आप जानते हो I इज इक्वल टू क्या होता है, I0 साइन ओमेगा t। I इज इक्वल टू क्या होता है, I0 साइन ओमेगा t। लिख लेना, जहां I0 धारा का शिखर मान तथा t बराबर आप क्या पुट कर देंगे 2π/ओमेगा। t बराबर क्या पुट कर देंगे, तथा यहाँ पे लिख लेंगे t बराबर 2π/ओमेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, I की जगह पे हम क्या रखेंगे, I0 साइन ओमेगा t, तथा t की जगह पे क्या रखेंगे 2π/ओमेगा। तो इसमें जब रखेंगे तो याद करके आप लिख लेंगे I m इज इक्वल टू 1/t की जगह रख दो तो 2π/ओमेगा, और ये 2 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा बच्चे। यहाँ पर देखो 0 2 यहाँ पर भी रख दो तो क्या हो जाएगा 2π क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, और I की जगह पे क्या रखना I0 साइन ओमेगा t, तो यहाँ हो जाएगा I0 साइन ओमेगा t, और यहाँ पर हो जाएगा dt। देखो बच्चे यहाँ से भी 2 से 2 कट जाएगा। अब ओमेगा को हम ऊपर भेज दें तो याद करके इस स्टेप और लिख सकते हैं I m इज इक्वल टू, यह हो जाएगा ओमेगा अपॉन पाई, और ये हो जाएगा 0 to π/ओमेगा, और यहाँ पर आ जाएगा I0 साइन ओमेगा t dt। ठीक है, अब हम इसका समाकलन करेंगे। ठीक है बच्चे, तो हम सबसे पहले I0 को बाहर कर लें, तो याद करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर I m इज इक्वल टू देखो ओमेगा अपॉन पाई, अब I0 को बाहर कर लो, तो जब I0 बाहर हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा साइन ओमेगा t, और साइन ओमेगा t का आप समाकलन जानते हो क्या होता है माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा, और लिमिट आपका क्या बचेगा, आपका देख लें 0 to π/ओमेगा, ये लिमिट हो जाएगा 0 to π/ओमेगा, ये लिमिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो याद करके हम लिख रहे हैं I m इज इक्वल टू I0 को पहले लिख लो बच्चे, तो I0 ओमेगा अपॉन पाई हो जाएगा, माइनस को हम किनारे कर लिए, और यहाँ पर देखो ओमेगा को चूंकि लिमिट अप टू कर रहे हैं तो लिमिट यहाँ पुट होगा, तो ओमेगा को हम बाहर कर रहे हैं तो ओमेगा भी बाहर हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा cos ओमेगा t, और यहाँ पर आ जाएगा 0 to π/ओमेगा, ये रिजल्ट है 0 to π/ओमेगा। अब देखो इस ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो याद करके हम लिख लें I m इज इक्वल टू माइनस I0 अपॉन पाई हो जाएगा, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ t है उसके जगह पे π/ओमेगा रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में जहाँ t है वहाँ 0 रखेंगे, तो आपके पास क्या आएगा देख लीजिए cos, आपके पास आएगा cos ओमेगा t के जगह पे क्या रखेंगे π/ओमेगा माइनस t के जगह पे है 0 रखेंगे तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा cos 0, अरे देखो ये t की जगह पे हम 0 रखेंगे इसमें पूरा कर देंगे तो क्या बन जाएगा cos 0। अब यहाँ पर आ गया बच्चे इस ओमेगा से यह ओमेगा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया I m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस I0 अपॉन पाई
और ये हो जाएगा cos पाई माइनस cos 0 का मान आप जानते हो कितना होता है 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग का रिजल्ट आ चुका है, देखें cos पाई का मान माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे I m इज इक्वल टू माइनस I0 अपॉन पाई और इसका मान हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1। अब देखो -1 और -1 मिलके आपका क्या हो जाएगा -2। तो या हम लिख सकते हैं यहाँ से I m इज इक्वल टू, देखो -1 -2 अब फिर इसमें गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा -2 अपॉन पाई इंटू I0 ये आएगा। अब जब यहाँ पर हम पाई का मान 3.14 रखेंगे और यहाँ 2 है तो जब डिवाइड करेंगे बच्चे ना तो क्या आएगा आप लोग लिख लें I m इज इक्वल टू या आ जाएगा 0.637 I0 यही आएगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा निकल गया अर्ध चक्र के लिए। अर्ध चक्र के लिए Im की वैल्यू क्या मिल गई, Im इज इक्वल टू 0.637 I0। इसी प्रकार दूसरी अर्ध साइकिल के लिए क्या बोल रहा हूं, इसी प्रकार दूसरी अर्ध साइकिल के लिए धारा का माध्य या औसत मान क्या हो जाएगा। अब जैसे इसमें देखो +2 अपॉन पाई I0 है तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा Im इज इक्वल टू हो जाएगा -2 पाई इंटू I0 ये आ जाएगा। अच्छा हम इसको हम सरल कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -0.637 इंटू I0 ये रिजल्ट आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो आप यहां से कर सकते हैं अतः, अब देखो ये प्लस में आ गया ये माइनस में आ गया तो अतः हम यहां से क्या कर सकते हैं एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए यानी पूर्ण चक्र के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा का माध्य या औसत मान जो होता है वो क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। हमने यहाँ हेडिंग दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें बच्चे आप सभी लोग लिख लें प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग I² के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। एक पूर्ण साइकिल के लिए I² का माध्य औसत मान, I² का माध्य औसत मान आप लोग लिख लें क्या होगा I² इज इक्वल टू 1/T 0 to T I² dt। अब यहां बच्चे यहां आप लिख लेंगे यहां I इज इक्वल टू आप क्या जानते हो I0 sin ओमेगा t तथा t के जगह पे आप क्या पुट कर दोगे 2t के जगह पे आपको पुट कर देना है 2 पाई बाई ओमेगा। तो जब हम इसके जगह पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा I² इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा और यहाँ हो जाएगा 0 to t के जगह पे 2 पाई बाई ओमेगा और I की जगह पे हो जाएगा I0 sin ओमेगा t का स्क्वायर और यहाँ पर कर दीजिएगा dt। ठीक है बच्चे, ओमेगा को ऊपर भेज दो तो
तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आई बार स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ये आपका हो जाएगा 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, और ये आपका हो जाएगा आई 0 स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है बच्चे, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, आई 0 स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आई, यहाँ पर हो जाएगा आई बार स्क्वायर इज इक्वल टू, आई 0 को हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई 0 स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई, और यह हो जाएगा 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ आ जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़े थे, cos 2 ओमेगा टी, यानी cos 2 थीटा का फार्मूला पढ़े थे। वह फार्मूला आपको याद होगा, 1 माइनस साइन के बदले 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा। तो इसको हम -2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम इधर ला रहे हैं, तो या करके हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं या करके 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको इधर ला दीजिए इज इक्वल टू 1। अब प्लस cos 2 ओमेगा टी को है, cos 2 ओमेगा टी को ट्रांसफर कर दीजिए इस साइड में, तो यहाँ प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस cos 2 ओमेगा टी। यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान निकालो बच्चे, तो यह हो जाएगा साइन, या करके लिख सकते हो, या करके लिख सकते हो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। तो देखो बच्चे, यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी आया, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान क्या निकालेंगे, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। तो इसके जगह पे हम पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दिया तो देखिए क्या आता है, तो यह आ जाएगा आपका आई बार स्क्वायर इज इक्वल टू आई 0 स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चे 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा डी टी। देखिए डी टी, समझ में आया बच्चे, इसको आप ध्यान से देख लें, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग तौर पे, 2 को हम यहाँ लाते हैं, समझ रहे हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, यह 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा इंटीग्रेशन सब पर ऑपरेट करते हैं, और 2 को यहाँ कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको देखिए आई बार स्क्वायर इज इक्वल टू, यह हो जाएगा आई 0 स्क्वायर ओमेगा बाई 2 पाई गुणे 2। देखो 2 को हम बाहर निकाल लिए, तो अब इंटीग्रेशन 1 पर ऑपरेट कर दें, तो 1 पर ऑपरेट कर देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस पर हम ऑपरेट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, और ये हो जाएगा 1 डी टी। ठीक है बच्चे, फिर इस पर हम ऑपरेट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 0 टू 2 पाई बाई
ओमेगा और यह हो जाएगा cos 2 ओमेगा t dt, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, i बार स्क्वायर इज इक्वल टू i 0 स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू, यहाँ पर 2 हो गया। अब देखो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे फिर क्या हो जाएगा, 1 dt का t हो जाएगा और इसका जो लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा, इसको आप लोग देख लें 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस। अब इसका जब करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसको देख लें साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा और ये हो जाएगा 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है बच्चे, अब इसको हम सरल कर रहे हैं, इसको हम सरल करेंगे तो याद करके हम लिख सकते हैं i बार स्क्वायर इज इक्वल टू i 0 स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू 2 और ये आपका हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0। ठीक है, ये रिजल्ट हो जाएगा। अब इधर आपका क्या आ जाएगा, इसको हम बाहर निकालें, ये हो जाएगा 1/2 ओमेगा और यहाँ जब हम लिमिट पुट कर देंगे ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी के जगह पे, ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस, ये हो जाएगा साइन टी के जगह पे ये रख देंगे, ये अपर लिमिट यहाँ रखा और लोअर लिमिट यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है बच्चे, यह क्या हो जाएगा, i बार स्क्वायर इज इक्वल टू i 0 स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू 2 और यहाँ पर देखो 2 पाई बाई ओमेगा है 0, ये 0 हो गया माइनस यहाँ देखिए 1/2 ओमेगा, यहाँ देखो इससे निकल जाएगा और 2 दूना 4, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास साइन 4 पाई और ये आपका आ गया 0। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर एटलीस्ट आपके पास क्या आ गया, i बार स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चे i 0 स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू 2 और 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 1/2 ओमेगा, ये हो जाएगा और यहाँ पर क्या आपके पास आ जाएगा, है तो 0 हो जाएगा साइन 4 पाई और साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ पर क्या बचा साइन 4 पाई। ठीक है, और साइन 4 पाई की वैल्यू 0, तो 0 में सब का गुणा कर देंगे, सब 0 हो गए तो हमारे पास यही बचेगा। तो एक स्टेप और हम लिखना है i बार स्क्वायर इज इक्वल टू i 0 स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू टी, ऐसा 2 पाई इंटू 2 और यहाँ देखो क्या आ गया आपके पास, आ गया 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ये रिजल्ट है सब 0 हो गया, साइन 4 पाई 0 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 0 यानी पूरा 0 हो गया, यही पर बचा है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चे ओमेगा से लिए ओमेगा कट गए, 2 पाई से लिए 2 पाई कट गए। अब सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना है, हम इसको इरेज करेंगे, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेना है ताकि हम इसको इरेज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बच्चे,
तो बच्चे देखना अब क्या आ गया आपके पास, आई बार स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्या बचा है, आई जीरो, देखो आई तो कट गया है, ये 2 पाई कट गया है इस 2 पाई से, तो क्या बचा है आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2 ये बचा है, ठीक है। अब इसका हम वर्गमूल लेना है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, इसके बाद याद करके हम लिख सकते हैं, या आई आर एम एस इज इक्वल टू, देखो इसका जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पूरा आपका हो जाएगा क्या, आई जीरो स्क्वायर बाई 2। अब आई जीरो स्क्वायर इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो याद करके हम लिख सकते हैं आई आर एम एस इज इक्वल टू, यह हो जाएगा आई जीरो अपॉन रूट 2, ये रिजल्ट आ जाएगा। आएगा समझ में? अब याद करके आप यहाँ से एक स्टेप और लिख सकते हो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 अपॉन रूट 2 है, ठीक है। तो याद करके लिख सकते हो आई आर एम एस इज इक्वल टू 1 अपॉन, कड़ी में 2 का मान जानते हो 1.414 इंटू आई जीरो, ये रिजल्ट हो जाएगा। और इससे जब डिवाइड करेंगे बच्चे तो याद करके लिख लो आई आर एम एस इज इक्वल टू, डिवाइड करके लिखेंगे क्या आ जाएगा 0.707 इंटू आई जीरो, ये रिजल्ट आ जाएगा। आगे बात समझो क्या आ गया 0.707। अतः लिखेंगे स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उसके महत्तम, ब्रैकेट में लिख लेना, शिखर मान का 0.707 भाग अथवा 70.7% होता है। इसी प्रकार आप लिख सकते हो क्या, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान क्या हो जाएगा, यही से हम निकालना है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, तो क्या हो जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ आई जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा वी जीरो, तो यह हो जाएगा आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है बच्चे, तो आज के लेक्चर में बस